हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट MS जानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी की सुइयां एक ही तरफ क्यों घूमती हैं? किस किस्म की औरतें फेसबुक ज्यादा यूज करती हैं? क्या आपको पता है कि एक जज ऐसा भी था जिसको फांसी दी गई थी? वो कौन सा शहर है जिसमें दाखिल होने के लिए नंगा होना पड़ता है? इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मालूमात इन हिंदी उर्दू। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी की सुइयां एक ही तरफ क्यों घूमती हैं? कहते हैं कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, और इस तरह के और बहुत से मुहावरे हैं जो वक्त की कदर के बारे में होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि घड़ी की सुइयां एक ही तरफ हरकत क्यों करती हैं? साइंसी ज़बान में इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। कदीम तहजीबें वक्त का अंदाजा करने के लिए सूरज से अंदाजा लगाती थी। मिस्री तहजीब में छड़ी की मदद से वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। सूरज का साया जैसे जैसे ढलता था, वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। क्योंकि ये साया भी क्लॉकवाइज चलता था, इसलिए घड़ी की सुइयों को भी इस तरह बनाया गया कि वो क्लॉकवाइज ही चले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानदान से बाहर शादी करने पर बच्चे कद में लंबे और ज़हीन होते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ एडब्रामन में की गई तहकीक से ये बात सामने आई है कि एक ही तरह के DNA वाले जोड़े के मुकाबले में दो मुख्तलिफ किस्म के DNA रखने वाले जोड़े के बच्चे कद में लंबे होते हैं और ज़हीन भी होते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर शादी खानदान से बाहर की जाए तो एक कपल का DNA मुख्तलिफ होता है और बच्चे मुख्तलिफ मूजी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, जो वाकयात, हादसे और बातें याद रखते हैं। राबिका नामी एक खातून है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। इनकी याददाश्त एक हार्ड डिस्क की तरह है। इन्हें अपनी जिंदगी का हर वाकया लम्हा ब लम्हा याद है। इन्हें अपनी बचपन की बातें लम्हा ब लम्हा याद हैं, जब वो बहुत छोटी सी उम्र में थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में तकरीबन 80 अफराद ऐसे हैं जिनकी याददाश्त एक हार्ड डिस्क की तरह है, जिन्हें अपनी जिंदगी का हर वाकया बहुत अच्छी तरह से याद है। इस कैफियत को HSM कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी नज़र ठीक रहे और आपको कभी नज़र की ऐनक ना लगानी पड़े? नींद की कमी की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। धुंधला नजर आना या एक ही जगह पर तरह की दो चीज़ें दिखाई देना नज़र की कमज़ोरी की वजह से होता है। जितना ज़्यादा आप जागोगे उतनी ही नज़र की कमज़ोरी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए वक्त पर सोना चाहिए और रात की 8 घंटे की नींद लाजमी करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक तन्हाई का शिकार होने वाली औरतें सबसे ज़्यादा फेसबुक पर पोस्टें करती हैं। इस तहकीक में 1000 औरतों के फेसबुक का जायज़ा लिया गया जो फेसबुक पर ज़्यादा पोस्ट करती थीं, और ये वो औरतें थीं जो ज़्यादातर तन्हाई का शिकार थीं। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में की जाने वाली तहकीक से भी यही साबित हुआ कि अकेली रहने वाली औरतें ही सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अक्सर जज मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जज ऐसा भी था जिसे सजाए मौत दी गई? दोस्तों, पेंड्रा नामी एक जज था जिसका ताल्लुक असम से था और सेशन जज के ओहदे पर फाइज था। 1970 में वो रिटायर हो गया था, मगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले घर को खाली नहीं किया था। इसी दौरान इसकी 3 बेटियां और बीवी भी गायब हो गई थी। जब इनकी फैमिली के बारे में इनसे पूछा जाता तो वो टाल मटोल कर देते थे। अप्रैल 1970 में इसने सरकारी घर को खाली कर दिया और कहीं चला गया। किसी को कुछ पता नहीं था। इसका एक साला पुलिस में था। इसने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जज एक होटल में ठहरा हुआ है। वो इसके पास गया और अपने तरीके से इससे पूछगछ की तो पेंड्रा ने पुलिस के सामने ये मान लिया कि इसने अपनी बीवी और बेटियों को मारकर इस सरकारी घर में ही दफन कर दिया था। ये केस 1 साल तक चला। आखिरकार पेंड्रा को अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल करने के केस में फांसी की सजा दे दी गई। ये दुनिया का वो वहद जज है जिसे कत्ल करने की वजह से फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली घड़ी कौन सी है? दुनिया की पहली वॉच पेमेंडर। ये दुनिया की पहली वॉच है। इसका टाइम देखने के लिए इसको ऊपर वाले कप को हटाकर देखना पड़ता था। इसे पीटर नामी एक साइंसदान ने बनाया था जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उड़ते हुए जहाज से लाखों रुपए का फ्यूल नीचे क्यों गिरा दिया जाता है? दोस्तों, ऐसा उड़ते हुए प्लेन के वजन को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ और मैक्सिमम लैंड वेट मुकर्रर किया जाता है। इसलिए लैंडिंग वेट को मेंटेन करने के लिए फ्यूल को गिरा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे मुल्क में कानून तोड़ना कोई बड़ी बात। अक्सर हम लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते
अगर एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ के कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। कुछ ममालिक के कुछ ऐसे कवानीन भी होते हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं होता। क्या आपको पता है कि चीन में डूबने वाले को बचाना जुर्म है, क्योंकि इनका मानना है कि आप किसी की किस्मत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए अगर कोई डूब रहा है तो आप इसको बचा नहीं सकते। इसी तरह एक और रियासत है जहां अगर कोई शौहर अपनी बीवी की सालगिरह भूल जाए तो शौहर को जुर्माना अदा करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में नंगा होना तो दूर की बात, कम लिबास पहनना भी अच्छा नहीं समझा जाता। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर भी है जिसमें सब नंगे घूमते हैं? फ्रांस में एक शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहाँ कपड़े पहनने पर पाबंदी है। इसका नाम कैप्टिएज है, जो कि फ्रांस के साहिली शहर के करीब वाक़ है। साहिल पर वाक़ होने की वजह से यहाँ हर साल मौसम गर्मा में बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं। इस शहर में दाखिल होने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। दुकानों और दफातर में काम करने वाले सब बरहना ही होते हैं। इस शहर में दाखिल होने पर टूरिस्ट को 6 पाउंड टैक्स भी अदा करना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल मालूमात हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए।